द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। भारतीय जनता पार्टी भले ही केंद्र में सरकार चला रही है एनडीए गठबंधन बनाकर, लेकिन धीरे धीरे उनके पैरों तले जमीन खिसकती जा रही है और इंडिया गठबंधन का जो कुनबा है वो मजबूत होता जा रहा है। एक बार फिर से 9 सांसदों ने अपना इरादा मजबूत किया है और वो इंडिया गठबंधन के साथ आकर खड़े हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ यह टोटल आंकड़ा अगर देखा जाए तो सिर्फ 9 सांसद ही नहीं, कुल 24 सांसद ऐसे हैं जो इंडिया गठबंधन के पाले में आकर खड़े होने जा रहे हैं और ऑलमोस्ट खड़े हो ही चुके हैं। यह पूरा खेल जो है दक्षिण भारत से जुड़ा हुआ है और फिर ओडिशा से भी जुड़ा हुआ है। यहां से सांसदों ने भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे को भांप लिया है। उनकी पार्टी के सर्वे सर्वा जो हैं उन्हें लग रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार उन सबके साथ सही से काम नहीं कर रही है। ऐसे में विपक्ष के साथ खड़े होने में ज्यादा भलाई है ताकि एक दबाव बन सके और मोदी सरकार के लिए लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक में मुश्किलें बढ़ सकें, क्योंकि जो नीतिगत फैसले होने वाले हैं कई राज्यों के हित में नहीं हो रहे हैं। ऐसे में कुछ राज्यों की अपनी नाराजगी है और कुछ पार्टी की अपनी परेशानी है और इन कई वजहों से ये सब अब इंडिया गठबंधन की तरफ बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं। रिपोर्ट मिली है कि सिर्फ जगन मोहन रेड्डी ही नहीं विपक्ष के साथ खड़े हो रहे हैं, उनके साथ 9 सांसदों वाली एक और पार्टी जो है अब इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन जाना चाहती है। पूरा गणित अभी हम आपको समझाते हैं। बीजू जनता दल के बारे में आप जानते हैं, नवीन पटनायक की पार्टी। नवीन पटनायक की पार्टी ने यह आरोप लगाया कि ओडिशा के साथ इस बजट में कुछ भी ठीक नहीं हुआ। मोदी सरकार ने, एनडीए सरकार ने सही नहीं किया। घोषणा पत्र में बड़े बड़े वादे थे लेकिन बजट में कुछ नहीं किया गया, क्योंकि उनकी सरकार बन गई तो बजट में क्यों इनके लिए कुछ सोचेंगे। ये नवीन पटनायक के सांसदों ने कहा है या तो सरासर गलत है। और स्थिति यह है कि बीजू जनता दल के 9 सांसद हैं इस वक्त राज्यसभा में, और वहीं अगर बात किया जाए तो लोकसभा में कोई नहीं है। लेकिन जगन मोहन रेड्डी का जो अपना गणित है उसके मुताबिक उनके तो 4 सांसद लोकसभा में भी हैं और 11 तो राज्यसभा में भी हैं। ऐसे में 15 ये सब अगर आप जोड़ेंगे तो टोटल 24 का आंकड़ा पहुंचता है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबतें खड़ी करने के लिए काफी हैं। एबीपी की जो एक रिपोर्ट है, कहा जा रहा है कि इससे तो राज्यसभा में पूरा नंबर गेम ही पलट जाएगा। बीजू जनता दल भी अगर इस तरीके से बिगुल फूंक दे या जगन मोहन रेड्डी वाईएसआरसीपी आंध्र प्रदेश पूर्व सीएम भी बिगुल फूंक दें तो भी मामला गड़बड़ा जाएगा। इनकी नाराजगी सिर्फ नरेंद्र मोदी से नहीं है, जगन मोहन रेड्डी जी की इनकी नाराजगी चंद्रबाबू नायडू से ज्यादा है, क्योंकि सत्ता उन्होंने आंध्र प्रदेश में संभाली है तब से उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी वाईएसआरसीपी के प्रति हिंसक हो गई है और कई योजनाओं को लेकर उनकी जो असहमति है, जिसके चलते राज्य में ना सही लेकिन केंद्र में वो मुश्किलें बढ़ाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। अखिलेश यादव से मुलाकात भी हो चली है। विपक्ष के कई नेताओं से मिलकर जगन मोहन रेड्डी ने अपना इरादा जाहिर कर दिया है कि वो इनके साथ जाएंगे। वहीं बीजू जनता दल ने भी क्लियर कर दिया है कि वो बीजेपी का समर्थन जो अमूमन राज्यसभा में करती रही थी या लोकसभा में करती रही थी अब नहीं करेगी। लोकसभा में खैर वो कर भी नहीं सकते, लेकिन राज्यसभा में एकदम से उन्होंने बॉयकॉट कर दिया है। बीजेपी का किसी भी विधेयक पर कोई समर्थन नहीं, जिससे नरेंद्र मोदी की परेशानी बढ़ेगी। उनका आंकड़ा घटता जा रहा है, वो खुद 86 पर हैं। कहा जा रहा है कि ये घटते घटते और भी कम हो जाएगा और अभी तो और भी सीटें खाली हो रही हैं। पूरा एनडीए अगर जोड़ा जाए तो भी 101 पहुंच रहा है, उसमें भी कई लोग इनके खिलाफ हैं, साथ नहीं हैं। तो मामला यहाँ पर पिसता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कहा जा रहा है कि ये अटकलों का बाजार यूं ही गर्म नहीं हुआ। दरअसल बीजेडी के अध्यक्ष और ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री जो कभी बीजेपी के साथी हुआ करते थे, उन्होंने हालिया बजट को ओडिशा विरोधी बताया। उन्होंने दावा किया कि केंद्र ने राज्य की वास्तविक चिंताओं को नजरअंदाज करने का काम किया, जबकि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में ओडिशा के लिए कई चुनावी वादे किए थे। इतना ही नहीं,
अचंभा इस बात का हुआ जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट भाषण पर रही थी, उसी वक्त बीजेडी के सांसदों ने वॉकआउट कर दिया। अब जब सांसद वॉकआउट कर रहे हैं तो मतलब समझिए कि खुले तौर पर बजट का भी विरोध कर दिया गया। अब अगर ये दोनों इंडिया गठबंधन के पाले में आते हैं, बीजेडी वाले, वाईएसआरसीपी वाले, तो बीजेपी परेशानी में तो पड़ ही जाएगी। कहा गया है कि एक तरफ बीजेडी सरकार को बाहर से समर्थन भी दे रही है, वहीं सरकार के बजट का विरोध भी कर रही है। वहीं आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआरसीपी के अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी ने दिल्ली में सीएम एन चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि सत्ता में आने के बाद टीडीपी ने उनकी पार्टी के खिलाफ हिंसक रूप अपना लिया। इस विरोध प्रदर्शन में इंडिया गठबंधन के कई नेता भी शामिल हुए जो उनका साथ दे रहे थे। ऐसे में यह कुनबा काफी मजबूत होगा और बीजेडी ने सीधे तौर पर बीजेपी को मुंह पर मना किया है कि अब राज्यसभा में मेरा साथ तो आप भूल ही जाइए। अगर देखा जाए तो जो ये इनका आंकड़ा है, नंबर गेम है राज्यसभा में इन दोनों पार्टियों का, वो आंकड़ा भी बीजेपी को चैन से रहने तो नहीं देगा। कहा जा रहा है कि लोकसभा में बीजेडी का कोई भी सदस्य सक्रिय नहीं है, तो वाईएसआरसीपी के 4 सांसद हैं। भले ही लोकसभा के अंदर ये दोनों पार्टियां बीजेपी को परेशान ना कर पाए, लेकिन राज्यसभा में बीजेडी और वाईएसआरसीपी काफी मजबूत है। एक तरफ जहां वाईएसआरसीपी के राज्यसभा के अंदर 11 सदस्य हैं तो बीजेडी के 9 हैं। अगर ये अटकलें हकीकत का रूप लेती हैं तो इंडिया गठबंधन संसद में और मजबूत होगा और सरकार को बिल पास कराने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ये पूरा आंकड़ा है इन दोनों पार्टियों का। खास करके जब 9 सांसदों वाली पार्टी की बात होती है तो इससे आप इनको जोड़ते जाइए कि वाईएसआरसीपी 11 राज्यसभा में, 4 लोकसभा में, तो 15 और 9 बीजेडी वाले, 15 9 24 का आंकड़ा होता है। और ये 24 का आंकड़ा क्या कम है राज्यसभा में बीजेपी पर नकेल कसते रहने के लिए? अगर ऐसा खेल वहां चला तो राज्यसभा में बीजेपी की मनमानी कतई भी नहीं चल पाएगी। और इस बार राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ का अंदाज भी बता रहा है कि वो ज्यादा तेवर में आ भी नहीं पा रहे हैं। चाहे संजय सिंह की दहाड़ हो या फिर राघव चड्डा खूब सुना रहे हो, पूरी पॉलिटिक्स दिख रही है कि विपक्ष को बोलने तो दिया जा रहा है, नहीं बोलने देंगे तो विपक्ष की मजबूती कम नहीं है। राज्यसभा में बहुमत से बीजेपी दूर है, एनडीए मिलाकर भी दूर है, जिससे उनकी परेशानी बढ़ रही है। इस वक्त अगर राज्यसभा के नंबर गेम को देखें तो किसका कितना है, किस पार्टी के पास कितने नंबर्स हैं, यह सबके आंकड़े को ओवरऑल जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। कहा जा रहा है कि संसद के उच्च सदन में 245 सीटें हैं, लेकिन 19 सीटें खाली होने की वजह से मौजूदा वक्त में इसकी स्ट्रेंथ 226 की है। संसद.in के मुताबिक बीजेपी के कुल 87 सदस्य हैं, मेरे ख्याल से 86 हैं, कांग्रेस के 26, टीएमसी के 13, वाईएसआरसीपी के 11, आम आदमी पार्टी के 10, डीएमके के 10, बीजेडी के 9, मनोनीत सदस्य 6, आरजेडी के 6, एआईडीएमके के 4, बीआरएस के 4, सीपीआईएम के 4, जेडीयू के 4, समाजवादी पार्टी के 4, जेएमएम के 3 सदस्यों के अलावा अन्य पार्टियों को 1 या 2 सदस्य यहाँ पर हैं। और ये पूरे जो आंकड़े हैं ये बता रहे हैं कि बहुमत जो चाहिए 113 का 226 के मुताबिक जो कहा जा रहा है, ऐसे ज़्यादा ही होगा, 114 के आसपास होना चाहिए बहुमत का आंकड़ा होगा। लेकिन अगर ये 245 के हिसाब से जाएं तो यह 123 का आंकड़ा होगा। लेकिन सिस्टम यहाँ पर यह है कि एनडीए 101 के आसपास सिमटेगी और बीजेपी जो है यहीं पर अटक रही है 85, 86, 87 के बीच में। लेकिन विपक्षी गठबंधन के पास भी राज्यसभा में 87 सांसद हैं और ये इनके नाक में दम करने के लिए काफ़ी हैं। तो देखिए इंडिया गठबंधन का कुनबा लगातार मजबूत हो रहा है और बीजेपी, शाह, नरेंद्र मोदी, इन सब के गेम प्लान फेल होते नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।